अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़िज़िक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच होती है डायनामिक्स एक वो ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स है जो कि बेसिकली जिसका ओरिजिन मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है। मैकेनिक्स के दो फर्दर ब्रांचेस हैं, जिसमें एक है डायनामिक्स और दूसरी ब्रांच है, एक काइनेमेटिक्स है और दूसरी ब्रांच है डायनामिक्स। जो काइनेमेटिक्स है और डायनामिक्स है, इनके बारे में स्टडी को फर्दर डिटेल में, ये वास्ट फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं, इनको स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ डायनामिक्स? Dynamics is the branch of mechanics deals with the force and its effects on the motion of bodies. फोर्स क्या है और उसका किसी भी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, इस स्टडी किया जाता है। फिर है डिफाइन फोर्स। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स इज़ द एजेंसी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स ऐसी कुव्वत जो किसी ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए दरकार हो, तो ऑब्जेक्ट मूव करता है ड्यू टू फोर्स। फोर्स इज़ एन एजेंसी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। न्यूटन एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस? व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस? इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स की नेचर क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन है। इसको किसने इन्वेंट किया था? न्यूटन ने। न्यूटन एक ट्री के साए में बैठा हुआ था और वहाँ से एक एप्पल गिरा था, तो वो ज़मीन पे आके गिरा था। ज़मीन पे गिरने की वजह से उस एप्पल का जो डायरेक्शन थी वो ज़मीन के सेंटर की तरफ थी। तो उसने कहा कि यहाँ पर ज़रूर ज़मीन में कोई ऐसी कशिश की कुव्वत मौजूद है जिससे ऑब्जेक्ट ज़मीन पर गिरता है। इस ऑब्जेक्ट को इस फोर्स को उसने ग्रेविटी का नाम दिया था। अब क्योंकि वो एप्पल दरख्त से ज़मीन की तरफ गिरा था, तो ये चीज़ उसने कहा कि ज़मीन से फोर्स एक्ट कर रही है उस एप्पल पर, जिसने इसको मजबूर किया कि ये जो है ज़मीन पर गिरे। तो यहाँ उसने डिफ़ाइन किया कि दैट इज़ द फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट न्यूटन है और इस वजह से फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी कहा गया। फिर डिफ़ाइन किया व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स के कुछ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। Force can change the speed of object, force can change the direction of object, and force can change the size or shape of object. Force can change the speed of the object. एक कार है, अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, फोर्स बढ़ा दी, यानी हमने स्पीड बढ़ा दी, तो वही कार 20 किलोमीटर आवर के बजाय 40 किलोमीटर पर आवर पर मूव करेगी। इसी तरह फोर्स क्या है? यहाँ पे जो कार की केस में फोर्स होगी वो कार के इंजन की या गाड़ी के इंजन की फोर्स होगी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स की मदद से कार के एक्सेलरेटर को हम मूव कर सकते हैं ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ या साउथ में बासानी हम ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द साइज़ और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो उससे क्या होता है? एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन होने की वजह से जो स्प्रिंग है, इसकी स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाती है। तो ये क्या है? दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द साइज़ ऑफ द और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको डिटेल में स्टडी किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन में, जो कि चेंज इन वॉल्यूम होता है, चेंज इन शेप होता है, चेंज इन साइज़ होता है, और ये इफ़ेक्ट किसकी वजह से होते हैं? फोर्स की वजह से होते हैं। ये 3 क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें व्हाट इज़ डायनामिक्स, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। डिफाइन फोर्स, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, एंड व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 3 डिटेल ऑफ द थ्योरीज को समझना और पढ़ना और कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत आसान हो जाएगा। होपफुली ये आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।